का अचीवर फाउंडेशन क्लासेस हमारे नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस शुरू करने वाले हैं, जिसमें साइंस में 3 विषय होते हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। इसमें से हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं रसायन, जो चैप्टर फर्स्ट में ही आप लोग को मिलेगा हमारे आसपास के पदार्थ नाम से। तो हमारे आसपास के पदार्थ, इसको हम लोग पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे माइंड मैप लिए हैं। इस माइंड मैप को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, पदार्थ क्या हो सकता है? तो वस्तुएं हो सकती है। कैसी वस्तुएं? तो सजीव भी हो सकती है, निर्जीव। जैसे मैं क्या हूँ? सजीव हूँ। जैसे ये हमारे पास एक डस्टर है, ये डस्टर क्या है? निर्जीव है। ये अपने से कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए, इसको सब कुछ करने के लिए किसी सजीव की जरूरत होगी। तो सजीव और निर्जीव दोनों हो सकता है। जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का अर्थ हुआ उसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो आयतन या जगह को वो क्या करे? घेरे। जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं इस जगह पे जमीन को घेरा हूं, ये पेन मेरे हाथ में है तो इतने जगह को ये क्या कर रही है? घेर रही है। तो इसका परिभाषा इसी आधार पर निकालेंगे हम लोग। वैसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन हो, पदार्थ कहलाती है। मतलब द्रव्यमान और आयतन, वजन और वो जगह को घेरे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो पदार्थ कहेंगे। अब इसका हम लोग कुछ बच्चों उदाहरण देते हैं। जैसे इसमें हम ले सकते हैं पेन, कलम लिख देते हैं, इसको ठीक रहेगा। जैसे हम लोग लेंगे कलम, डस्टर हो गया, कोई मनुष्य हो सकता है, और भी चीजें इसमें आएंगी जो क्या करे? 2 चीज हो, या तो उसमें वो क्या करे? उसमें द्रव्यमान हो और दूसरा उसमें क्या हो? आयतन हो। ये दोनों चीज अगर रहे तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों इसी में। और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ में क्या क्या गुण देखने को मिलता है? तो देखिए, इस गुण को समझने के लिए सबसे पहला गुण है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका एक यहाँ पे प्रयोग किया हुआ था आपके एनसीईआरटी में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। देखिए, ये हम लोगों का ये जो दिख रहा है आपको बीकर, उसमें लिया हुआ है 100 ml का है। ये KMnO4 है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो नीला रंग का दिख रहा है। इसमें जब इसको हम लोग इस विलयन को अलग एक बीकर में लिया गया है पानी, उसमें 1 चम्मच इस विलयन को उठा के डाल दे रहे हैं। तो देखिए, इसका धीरे धीरे जो कलर है वो प्रत्येक बार विलयन बना, फिर उससे 1 चम्मच उठाया गया, इसे डाला गया। तो इससे में क्या दिख रहा है कि पदार्थ में बहुत छोटा छोटा कण है। इसको आप और भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इस डब्बे में बालू लिया है, तो देखिए बालू में कितने महीन छोटे छोटे कण है। एक बड़ा पत्थर को भी आप तोड़ते हैं तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे कण निकलेंगे। तो पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा जो गुण है बच्चों, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त मतलब क्या? खाली जगह। जैसे देखिए, ये हम लोगों के पास जो बालू लिए हैं, अगर इसमें हम पानी डाल दें तो पानी अंदर चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी तालाब में अगर हम लोग नहाने के लिए उतरते हैं या तालाब में कोई जानवर उतरता है तो एक पार से दूसरे पार चला जाता है, यानी उसके कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान है। उसको देखिए, एक इमेज की सहायता से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस तीनों का एक एक चित्र लिया गया है। जैसे देखिए, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये कोई ठोस है। ठोस मतलब जैसे यहाँ बीच में अगर हम कोई लकड़ी रख दे और हम पार होना चाहें तो हम पार नहीं हो सकते, क्योंकि उसके कण काफी क्या है? सामने सामने है। लेकिन कोई द्रव रहे तो हम पार हो जाएंगे, गैस रहे तो और ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसमें? गैस में। इसीलिए वायु में हम लोग अपने घर से अपने विद्यालय या बाजार या कहीं भी आना जाना करते हैं। फिर पदार्थ के कण क्या करते हैं? तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। अब गति कौन करेगा? तो जिसमें ज्यादा खाली जगह, सबसे ज्यादा गैस में है। इसके बाद है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल को आप ऐसे समझिए, यहाँ पे एक हम लोग चित्र के सहायता से इसको देखते हैं। देखिए, इसमें नृत्य करती हुई कुछ महिलाओं का चित्र दिखाया गया बच्चों। इसमें आप देखिए, जितना सामने सामने रहेगी तो बढ़िया नृत्य होगा, यानी आकर्षण बल जितना सामने है। जैसे ये ठोस है, ये सामने है तो इसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे ये हम लोगों ने एक डस्टर लिया तो इस डस्टर का क्या है? एक निश्चित आकार।
आयताकार है ये। तो इसके कण सामने होने के कारण, आकर्षण बल अधिक होने के कारण, फिर द्रव में जैसे हम लोगों ने यहाँ एक द्रव लिया है, एक टॉयलेट ये फ्लोर क्लीनर है, तो इसको अगर हम यहाँ लिए हैं, इसका बोतल में रखेंगे तो ये बोतल जैसा दिखेगा, और उड़ेल देंगे तो फिर फर्श में दूसरा आकार ले लेगा। यानी आकर्षण बल कम होने के कारण यह आकार क्या करता है, तो बदल देता है। अब इसके बाद है बच्चों आगे, पदार्थ के कणों में संपीड्यता होती है। संपीड्यता का अर्थ हुआ हम उसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अब देखिए जैसे ये ठोस डस्टर है, इसको अगर हम लोग दबाना चाहेंगे तो क्या ये दबेगा, ये दबेगा नहीं। अब देखिए इसको अगर हम दबाना चाहेंगे तो देखिए आराम से क्या हो रहा है, दब रहा है। यानी संपीड्यता का अर्थ है उसको हम दबा सकते हैं। तो पदार्थ के कणों में संपीड्यता होती है। फिर पदार्थ के कणों में क्या है, तो गतिज ऊर्जा होती है, वो गति कर सकते हैं। अब गति कौन करेंगे, तो जिसमें खाली जगह होगा। एक रूम में मान लीजिए हम पूरा पैक कर देंगे कोई जीव को या कोई लड़का को और बोलेंगे भागो, तो भाग नहीं सकते। फिर थोड़ा खाली कर देंगे तो भाग सकते हैं, और ज्यादा तो और ज्यादा होंगे। इसका कारण क्या है, तो गतिज ऊर्जा का संबंध है खाली जगह से। तो ये कुछ पदार्थ के मुख्य मुख्य गुण थे बच्चों, और भी गुण है तो उसको हम लोग फिर आगे अंतर में हम लोग देखेंगे उसको। फिर आगे जो हम लोग को पढ़ना है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को हम कितने भाग में बांटते हैं, तो पदार्थ को हम दो आधार पर बांटते हैं। पहला भौतिक गुण के आधार पर, जिसमें 3 प्रकार के पदार्थ होंगे, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा है रासायनिक गुण के आधार पर। देखिए रासायनिक गुण के आधार पर सबसे पहले 2 है, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, या इसी का नाम है मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ 2 भाग में, तत्व और यौगिक। फिर तत्व के 3 भाग, धातु, उपधातु और अधातु। फिर यौगिक के 2 भाग, कौन कौन, तो कार्बनिक और अकार्बनिक। और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण भी 2 प्रकार के, कौन कौन, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, फिर पदार्थ के गुण, और अभी हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ का वर्गीकरण। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।